प्रोसीजर वेयर केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ऐसे वारंट केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी और चीज़ पे शुरू किए जाते हैं। अलावा कौन सा होता है? कंप्लेंट केस ही होते हैं ये, अदरवाइज वाले। एक तो हो गया पुलिस रिपोर्ट पर वारंट केस चलना, एक हो गया अदरवाइज जो कि है कंप्लेंट केस, कंप्लेंट पर वारंट केस चलना। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इससे आपको कंप्लेंट वाला भी याद हो जाएगा। सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती थी एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराने। यहाँ पर ऐसा स्टेप नहीं है। पहली चीज़ तो ये हमने ग्रीन में कर दिया, ये एक्स्ट्रा है वारंट केस में। वारंट केस वाला पहले अच्छे से देख लेना वीडियो, उससे पहले सेशंस वाला देख लेना। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप था पुलिस रिपोर्ट वाले में, हियर एंड कंसीडर। एक्यूज और प्रोसिक्यूशन को सुना जाता है, उनके एविडेंस कंसीडर किए जाते हैं और उसके बेस पे यदि ठीक लगता, अगर वो लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज कर देंगे, अगर लगता है ग्राउंड है तो चार्ज कर देते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप जो था, यहाँ पर हियर एंड कंसीडर वगैरह नहीं हो रहा था, हल्की फुल्की कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी। यहाँ पर सीधे प्रोसिक्यूशन से कह दिया लाओ भी सीधे एविडेंस ही लेके आ जाओ, अपने जो भी एविडेंस है, अपने जो भी विटनेस है, सबको लेके आ जाओ। इस शुरुआती हम यहाँ से प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से करेंगे। यहीं पे देख ले कंप्लेंट ठीक है भी या नहीं है, बिना बात में टाइम बर्बाद करने आ गए। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस वगैरह लाएगा, अपने विटनेस वगैरह लाएगा, उनको एग्जामिन वगैरह करेगा अपने सपोर्ट में, ये सब करेगा। यहाँ पर जो है एक्यूज को एक ऑप्शन भी मिलेगा, भी तुम्हें भी करना है, क्रॉस वगैरह करना है इसके विटनेस को, प्रोसिक्यूशन को यहीं कर लो, अभी शुरू में ही सारे जान लगा दो दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब होगा। अगर इसके बाद प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को देखने के बाद अगर उसे लगता है जज को कि भाई कोई केस नहीं बन रहा तो डिस्चार्ज कर देगा, अगर सफिशिएंट ग्राउंड बनते हुए दिख रहे हैं तो चार्ज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप दोनों का सेम है, गिल्टी प्ली करने के बारे में पूछेगा कि भाई गिल्टी प्ली करते हैं तो कन्विक्ट हो जाएगा, नहीं तो प्रोसीड होंगे। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर कंप्लेंट वाले केस में ये स्टेप एक्स्ट्रा है, जैसे प्रोसीड होंगे यहाँ पे फिर से जज पूछेगा भाई प्रोसिक्यूशन के एविडेंस जो विटनेस जो थे पुराने वाले, उन्हें क्या वो करना चाहते हो, क्रॉस दोबारा करना चाहते हो क्या प्रीवियस वालों को? तो जो एग्जामिन हो चुके हैं उनको क्रॉस करना चाहते हो, तो ये जो है जो इसमें जो एविडेंस वो आए थे विटनेस, इनको क्रॉस भी कर सकता है इस स्टेज पे जाके। यहाँ पे हमने पहले ही देखा था प्रोसिक्यूशन का एविडेंस था, उसके बाद एक्यूज को क्वेश्चन वगैरह किया जा रहा था। यहाँ पे एक्यूज क्वेश्चन की कोई वो नहीं है, ये ग्रीन कलर में इसलिए कर दिया है एक्स्ट्रा। उसके बाद डिफेंस का वो था, फिर कंक्लूजन आ गया था। यहाँ पे लगभग सेम ही चल रहा है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जगह प्रोसिक्यूशन के जो बचे हुए कुछ विटनेस थे या फिर पुराने वाले के क्रॉस करने हैं वो हैं, यहाँ पे विटनेस का ही एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। प्रीवियस वालों का क्रॉस क्योंकि ऊपर ही एग्जामिन हो चुके हैं, अब क्रॉस कर सकता है एक्यूज, और जो बाकी बचेंगे उनको एग्जामिन क्रॉस री एग्जामिन सारा प्रोसीजर चलेगा उनका। फिर डिफेंस का एविडेंस ले लिया जाएगा इस प्रोसिक्यूशन के बाद। उसके बाद कंक्लूजन दोनों में सेम ही है अपना, एक्विट होंगे या फिर कन्विक्ट होंगे। तो ये चार्ट से आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अलग से देख लेते हैं इसमें। कंप्लेंट केस वाला जो है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट वाला जो है शुरुआती यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है एक्यूज को, क्रॉस करना चाहते हो कोई प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद यदि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लगते तो डिस्चार्ज कर देंगे उसे एक्यूज को। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि यदि कंप्लेनेंट जो है वह एब्सेंट होता है, ऐसे कंडीशन में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। जिसने कंप्लेंट करी है वही नहीं आया तो एक्यूज को कहते हैं जाओ मज़े करो। ठीक है, यदि प्रोसिक्यूशन एविडेंस सफिशिएंट ग्राउंड लगते हैं, केस बनता हुआ दिख रहा तो चार्जेस फ्रेम करेंगे। उसके बाद गिल्टी पूछेंगे, गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं करते हो, मानते हो गलती या नहीं, मानता है तो कन्विक्ट कर देंगे, नहीं मानता तो जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाला स्टेप था यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के बस विटनेस थे, एविडेंस तो ऊपर ही दे दिया गया, बस बच्चे कुछ विटनेस जो थे पुराने वालों को क्रॉस करना चाहता है एक्यूज, तो पुराने वालों को इस वाले स्टेप वालों को क्रॉस कर सकता है। बाकी रिमेनिंग जो है उनका एग्ज़ाम क्रॉस और वो सब यहाँ पे हो जाएगा, बाकी बच्चे कुछ भी विटनेस निपटा लिए जाएंगे। उसके बाद डिफेंस का एविडेंस, डिफेंस अपने एविडेंस और विटनेस लाएगा, उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा, एक्विट हो गया, कन्विक्ट होगा। ये हो गया आपका। एक और यहाँ पे ग्रुप बना के देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर ग्रुप बनाए थे। रिक्वायरमेंट वाला स्टेप तो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे ऊपर शुरुआत रिक्वायरमेंट थी, ये तो है ही नहीं। सीधे यहाँ पर क्या कहते हैं शॉर्ट वाले में ये घुस गया है आके। ये प्रोसिक्यूशन वाला स्टेप जो था, प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाला, यहाँ पे शुरुआत में ही आ गया है। यहाँ पे क्रॉस करने का ऑप्शन मिलता है एक्यूज को।
कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लगते तो डिस्चार्ज कर देंगे, लगते हैं तो चार्ज फ्रेम कर देंगे, गिल्टी प्ली पूछ लेंगे, मानता है तो कन्विक्ट कर देंगे, नहीं मानता आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जो इस स्टेप से जो बच्चे कुछ वो थे विटनेस, उनको इस जगह वो किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, प्रीवियस वालों को क्रॉस किया जाता है, और उसके अलावा जो कुछ बच्चे कुछ हैं उनका एग्जामिनेशन वगैरह होता है। उसके बाद डिफेंस अपना एविडेंस रख देता है, एंड में कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन वाला पोर्शन आ गया। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाला तो हट गया, ये 3 ग्रुप बचे हैं बस। ऐसे करके आपको अच्छे से ये याद हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, शुरुआती प्रोसिक्यूशन एविडेंस से हो रही है। हेयर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज रिकॉर्डेड इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस से पहले ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस सुन लिया जाता है। एक इसमें ये भी था डिस्चार्ज करने का ऑप्शन, हमने देखा कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है, ये वाला था। किसी को डीपली पढ़ना हो सेक्शंस के साथ तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में था, वहाँ पे जब विटनेस जो वगैरह जो बचे थे उन्हीं का हो रहा है। पुराने वाले अगर किसी को क्रॉस करना है तो क्रॉस कर लो, नहीं तो क्या कहते हैं रिमेनिंग को एग्जामिन क्रॉस वगैरह ये कर लो। पुराने वाले करना हो तो रिकॉल कर लिए जाएंगे, उन्हें क्रॉस कर लेना, ये ऑप्शन था। ठीक है, अब इसमें अदरवाइज ऑन केस, ये जो है अदरवाइज वाला केस जो है कंप्लेंट केस वाला जो है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस, इसमें प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस लाएगा, अपने विटनेस लाएगा, अक्यूज को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। इसके बेसिस या तो डिस्चार्ज कर देगा, कोई केस नहीं बनता है, अगर केस बनता है तो चार्ज कर देगा, और उसके बाद प्लीड गिल्टी पूछेगा, अगर होता है तो कन्विक्ट कर देगा, मानता है तो, अगर नहीं होता तो प्रोसीड करेगा और पूछेगा क्रॉस करना है पुराने वाले जो हैं विटनेस को। उसके बाद प्रोसिक्यूशन के बच्चे कुछ विटनेस जो हैं प्रीवियस वाले क्रॉस करने के अलावा जो बच्चे कुछ हैं उनको एग्जाम री एग्ज़ाम होता है उनका, सॉरी एग्ज़ाम क्रॉस री एग्ज़ाम, और उसके बाद डिफेंस अपना एविडेंस रखता है, कंक्लूजन होता है। रट लेना इन्हें, ये नोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। नोट्स की PDF चाहिए तो आप वेबसाइट www.tcllb.com से ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट समन स्टाइल देखते हैं।